इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। अगर जंतर मंतर से हम बात करें, हमारे साथ में युवा साथी हैं, ये एनपीएस गो बैक और ओपीएस को लाना चाहते हैं। हमारे बीच में राजेश बघेल जी, आप एनपीएस और ओपीएस में एक छोटा सा अंतर बताते हैं कि एनपीएस हमें इसलिए अच्छी नहीं लगती है, ओपीएस हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो देश के जो सर्वा हैं वो कह रहे हैं एनपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन आप जैसे युवा को आपके नेता भड़का रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के मित्र भी हमारे इस हड़ताल को, हमारे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन बहुत कमज़ोर कर दिया है सरकार ने चौथे स्तंभ को। वो स्तंभ लोकतंत्र का ना होकर कुर्सी में अपना एक टांग की तरह काम कर रहा है। तो अगर अंतर की बात की जाए ओपीएस और एनपीएस में, सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि पुरानी जो पेंशन थी वो एक फिक्स थी कि जो अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसकी आधी हमें मिलेगी पेंशन के रूप में, लेकिन जब से नई पेंशन लागू हुई है उसका ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि अगर कैजुअलिटीज़ बीच में हुई हैं, उनका ये रुझान आया है कि 1200 रुपये पेंशन बन रही है। अब आप सोचिए, किसी की विधवा, किसी की बेवा 1200 रुपये में कैसे बच्चों को पाल सकती है। दूसरा ये, पहले होता था, हम जब भी कोई आपात स्थिति होती थी हमारे घर में तो हम पैसे अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते थे अपना मकान बनाने के लिए, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, किसी कोई बड़ी बीमारी हो जाए। लेकिन अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाजार के हवाले कर दिया है। पेंशन सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ क्यों महत्वपूर्ण है अपने, क्योंकि मैं एक कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, तो अगर मैं उसको प्रोना चाहूँ तो पेंशन सीधे शब्दों में समझो बूढ़े की लाठी। पेंशन सीधे शब्दों में समझो बूढ़े की लाठी, साथ छोड़ दें अपने भी जब यही साथ निभाती। पेंशन सीधे शब्दों में समझो बूढ़े की लाठी, साथ छोड़ दें अपने भी जब यही साथ निभाती। पेंशन कर्मचारियों के वृद्धापन का संबल है। पेंशन कर्मचारियों के वृद्धापन का संबल है। पेंशन ही वृद्धापन के आर्थिक संकट का हल है। और पेंशन कोई भीख नहीं, कृपा नहीं, एहसान नहीं। सरकारें ये सोचती हों ये हम पर एहसान कर रही हैं। पेंशन कोई भीख नहीं, कृपा नहीं, एहसान नहीं, एक उम्र खपी है सेवा में, ये उसका प्रतिफल है। हम एक उम्र 60 साल, मैं 22-24 साल की उम्र में जॉब में आया और 60 साल में रिटायर होऊंगा। अब सोचिए, इतने जॉब में इतने तनाव होते हैं, इतने सब कुछ, मतलब 60 साल के बाद हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ यही बचेगा कि अगर पेंशन मिल जाए तो उसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर लें। कि पेंशन कोई भीख नहीं, कृपा नहीं, एहसान नहीं, एक उम्र खपी है सेवा में, ये उसका प्रतिफल है। और पेंशन ना होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे हमारे हमने केसेस देखे। रेमंड के मालिक का केस देखा, उसके बच्चे कैसे निकल गए, उनको मोहताज कर दिया अंतिम समय में। नहीं जरूरी सबके बच्चे ही सपूत, मैंने आगे लिखा, नहीं जरूरी सबके बच्चे ही सपूत निकलेंगे, नहीं जरूरी सबके बच्चे सेवा खूब करेंगे। हो सकता औलाद हमारी आवारा हो जाए, हो सकता औलाद हमारी आवारा हो जाए, घर से बेघर कर दे हमको, आवारा हो जाए। बिन पेंशन के ऐसे में बोलो कौन हमारा होगा, बिन पेंशन के ऐसे में बोलो कौन हमारा होगा, बिन पैसे के इस कलयुग में बोलो कौन सहारा होगा। और कोई न, ऐसे में 2 वक्तों के भोजन के भी लाले होंगे, ऐसे में 2 वक्तों के भोजन के भी लाले होंगे। कोई न पानी की पूछेगा, मुख से दूर निवाले होंगे। और जब चारों ओर दिखाई देती लाचारी मजबूरी होगी, जब चारों ओर दिखाई देती लाचारी मजबूरी होगी, ऐसे में केवल पेंशन बहुत जरूरी होगी। अगर हमें सम्मान के साथ अपने बुढ़ापे को काटना है तो पेंशन बहुत जरूरी हो जाती है। 4 दिन से हम लगातार अनशन कर रहे हैं। महामंत्री जी मेमोरेंडम में जाएंगे। और ये इसलिए आंदोलन इसलिए भी जरूरी है, मैंने कभी लिखा कि बहती विपरीत हवाओं के रुख मोड़े जाते हैं। आंदोलन क्यों आवश्यक है? बहती विपरीत हवाओं के रुख मोड़े जाते हैं, करने को कुछ नया पुरातन क्रम तोड़े जाते हैं, करने को कुछ नया पुरातन क्रम तोड़े जाते हैं। और मद में चूर मठाधीशों को बात सुनानी हो तो, मद में चूर मठाधीशों को बात सुनानी हो तो भगत सिंह की भांति सभा में बम फोड़े जाते हैं। तो हमारे महामंत्री जी ने बम फोड़ने का कार्य किया है। जैसा टॉप लीडरशिप का आदेश मिलता रहेगा हम उन अनुसार चलते रहेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमें कवरेज करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया।